अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसनैन एंड आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुकद्दम स्टेट। आज जिस घर का रिव्यू लेके आए हैं वो घर अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड के ऊपर जो आपको घर नजर आ रहा है वो एक स्पेनिश लुक के अंदर डिजाइन किया गया है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 12 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम ओवरऑल इसके घर की फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये स्पेनिश लुक के अंदर डिजाइन किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम इसके अंदर बारीक बारीक चीजों को डिस्कस करें तो सबसे पहले इसका जो दरवाजा है ब्लैक कलर के अंदर और गोल्डन टच के अंदर मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, अगर हम घर के गराज की बात करें तो गराज अच्छा खासा खुला है, इसके अंदर बहुत आसानी से 2 गाड़ियां आ सकती हैं। और अगर हम गराज से अंदर की तरफ आए तो इसकी जो साइड वॉल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की गई हैं, जिसके अंदर आपको टाइल्स मिल जाती हैं और आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिल जाती है। घर की बैक साइड की बात करें तो इधर आपको एक अदद गली मिल जाती है। घर का जो कॉर्नर प्रोफाइल है उसकी वजह से घर की जो साइड है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम घर की बैक साइड पे आते हैं तो इधर आपको एक अदद छोटा दरवाजा मिल जाता है और इधर आपको एक अदद गली मिल जाती है। और ये बेसमेंट है, बट ये सर्वेंट क्वार्टर के लिए। क्वार्टर के अंदर आपको एक अदद स्टोर रूम मिलता है और एक अदद आपको एक मिनिमल सा रूम मिलता है और एक मुनासिब सा वॉशरूम मिलता है और आपको एक शेल्फ मिलती है और एक सिंक मिलता है, जिसको आपके सर्वेंट्स अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस गली से बाहर की तरफ आते हैं और मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हैं तो मेन एंट्रेंस पे आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, जिसके अंदर एक सॉलिड एरिया मिलता है, एक सॉलिड स्पेस मिलती है जिसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं जो कि दरवाजे की तरफ जाती है। और इसका जो साइड का जो सारा एरिया है उसको आर्टिफिशियल ग्रास से कवर किया गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप फ्रंट पे आते हैं, इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे देखते हैं तो इधर आपको बहुत ही अच्छे टेक्सचर के अंदर डिजाइन वॉल मिलती है और इधर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको एक मेन विंडो मिलती है जो इस घर को ओवरऑल बाहर से बहुत ज्यादा एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर आपको एक अदद बालकनी मिल जाती है जो कि आपके एक छोटे रूम के साथ अटैच्ड है और उस तरफ की जो बालकनी है वो आपका एक मेन टेरेस है। अगर हम घर के अंदर जाते हैं, मेन दरवाजे से अंदर जाते हैं तो इसके दरवाजे की अगर बात करें तो ये दरवाजा बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम इस घर के मेन दरवाजे से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलती है वो इसकी लॉबी है, जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। मेरे बिल्कुल सामने आपको एक स्टेयर्स मिल जाती हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स हैं। मेरी लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो इधर हमें एक पाउडर रूम मिलता है, जिधर आपको एक मुनासिब सा मिनिमल सा एक सिंक मिलता है और कमोड मिलता है। अगर हम इधर से पाउडर रूम से बाहर आए तो ये अगर दरवाजों की क्वालिटी देखी जाए तो दरवाजों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर मेरी राइट साइड पे देखा जाए तो मेरी राइट साइड पे इस घर का जो ड्राइंग रूम है वो देखने में मिलता है, जिसका दरवाजा वुड और ग्लास का बना हुआ है। इसके अंदर आपको ये जो इसकी वॉल है ये बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। इस वॉल के अंदर वॉलपेपर का यूज हुआ है और इस वॉल का जो ओवरऑल जो इसके अंदर आर्चेस बनी हुई हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और अगर ओवरऑल इसकी फ्लोर की बात की जाए तो इसके अंदर वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज किया गया है जो कि इस थीम के साथ ओवरऑल मैच हो रहे हैं। ड्राइंग रूम से निकलते साथ ही आपके जो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो दरवाजा मिल रहा है ये कनेक्टेड है आपके टीवी लॉन्च के साथ। टीवी लॉन्च के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज देखने को मिलती है वो एक आपकी जो फ्रंट वॉल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है और उसके नीचे आपको एक अदर डिस्प्ले दिया है जिसको अगर आप ऑन करेंगे तो आपको एक फायर डिस्प्ले मिलेगा। और अगर इसके कलर कंट्रास्ट की बात की जाए तो इस ओवरऑल घर का जो थीम है वो इस टीवी लॉन्च के साथ अगर मैच करें तो व्हाइट कलर का है। और अगर मेरे बिल्कुल बैक साइड पे देखा जाए तो आपको एक अदर मेन किचन मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर इस किचन के अंदर आपको जो एक्सेसरीज मिलती हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको 2 डिफरेंट तरह के ओवन मिलती हैं, जिनकी खोल के दिखाऊं तो इसकी भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और इसके साथ साथ फ्रिज के साथ साथ आपको एक ग्लास की अलमारी दी गई है जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार की गई है। इसके अंदर आपको डिफरेंट रैक्स मिलते हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मेरे फ्रंट पे बात की जाए तो आपको एक अदद इधर एक स्टोव मिलता है जो कि एज यूजुअल फायर कंपनी का है और इसके अलावा आपको जो वुड मिल रही है वो भी फायर की मिल रही है। और इसके ऊपर जो स्लैब की बात कर रहे हैं, जो ग्रेनाइट मिल रहा है वो एक ब्लैक कलर के अंदर है और उसकी जो बैकग्राउंड टाइल यूज हुई है वो भी ब्लैक कलर के अंदर है। और इसके अंदर जो कैबिन्स और ड्रॉर बने हुए हैं वो प्योर वुड के अंदर बने हुए हैं और ओवरऑल जो इसके पूरे किचन के जो थीम है उसको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। अगर हम किचन से बाहर निकलें तो आपको एक टेलीकॉम मिलता है जो कि आपको
कॉल्स, बाहर से कॉल रिसीव करने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इस ओवरऑल घर की बात की जाए तो इस घर को बिल्कुल यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि जो भी लोग इस घर के अंदर इसको यूटिलाइज करें उसके लिए जिंदगी आसान रहे। मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे 2 कमरे हैं। हम सबसे पहले राइट वाली साइड वाला जो कमरा है उसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम राइट वाली साइड पे कमरे के अंदर जाते हैं तो हमें एज इट इज सेम वॉल्स मिलती हैं, जिसके अंदर हमें ये गोल्डन डिज़ाइन मिलता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कमरे की वार्डरोब्स की बात की जाए तो इसकी वार्डरोब्स को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें से एक साइड जो है वो आपको शीशे के ग्लास की मिलती है। और उसके बाद अगर हम अंदर देखें तो इसके अंदर पार्टीशंस दी गई हैं और 2 ड्रॉर दिए गए हैं, जिनको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ वाले वार्डरोब की बात करें तो अच्छी खासी स्पेशियस वार्डरोब है, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको शू रैक भी दिया गया है, ताकि आप इसको स्लाइडिंग शू रैक दिया ताकि आप इसको इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। और अगर हम इधर से अंदर चल के वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम के अंदर जो आपको सबसे पहले सामने चीज देखने को मिलती है, स्लैब है जिसको ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर प्रिपेयर किया गया है। और इसके ऊपर जो आपका सिंक है उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इसके अंदर जो इसके शॉवर एरिया है, इसके अंदर ग्लास की पार्टीशन है। और ओवरऑल जो इसके कलर कॉम्बिनेशंस देखे जाएं इस पूरे वॉशरूम के, वो काफी ज्यादा वो बेहतर बनाते हैं और इसको जो यूटिलिटी के लिए भी आसान करते हैं। अगर हम ओवरऑल इसके घर के अंदर एक्सेसरीज की बात की जाए तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रनिंग फॉर्म के अंदर घर है कि आप कभी भी इस घर के अंदर रह सकते हैं। अगर हम अपनी लेफ्ट साइड वाले रूम की बात करें तो लेफ्ट साइड का रूम अच्छा खासा बड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये रूम मास्टर बेड के अंदर इसलिए कंसिडर करता है ओवरऑल कि ये कमरे की इस कमरे का जो साइज है वो आम कमरे से बड़ा है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो भी थोड़ा सा बाकी रूम से थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले एक बहुत डिज़ाइंड वॉल मिलती है, जो इस कमरे को बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट भी देती है और थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाती भी है, नज़र भी आपको फील भी अच्छी आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेरे सामने बात की जाए तो आपको इस कमरे के अंदर टीवी रैक दिया जाता है, जिसके अंदर आप अपना टीवी लगा सकते हैं। या अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा का सेटअप है आपके घर के अंदर तो आप इसको मास्टर बेड से इधर से देख सकते हैं। इस वॉल के अंदर अगर मजीद बात की जाए तो इस वॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले ये वॉलपेपर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको बॉर्डर्स मिलती हैं। उसके बाद आपको एक मिरर से डिजाइन की हुई वॉल मिलती है, जिसके अंदर आपके वॉल माउंटेड लैंप्स लगे हुए हैं। और इसके बाद आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कोशिश की हुई दीवार मिलती है, जिसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कमरे की थीम की बात की जाए, इसकी फ्लोरिंग की बात की जाए तो इसकी फ्लोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी फ्लोरिंग का जो डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो थोड़े से कंट्रास्ट के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको अगर वॉशरूम की बात की जाए तो इस वॉशरूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। एक तो सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर जो टाइल्स लगी हैं वॉल के ऊपर, एक तो वो बिल्कुल पूरी हैं, ठीक है, वो छत तक जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस वॉशरूम के अंदर आपको वार्डरोब भी दी गई है। देखें तो दरवाजा बंद करते साथ ही आपके सामने वार्डरोब आ जाती है, जिधर आपको डिफरेंट तरीके से कैबिन्स मिल जाते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इधर वॉशरूम के अंदर भी उन्होंने आपको ग्लास के वार्डरोब के डोर्स दिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो इधर आपको 2 ड्रॉर्स मिल जाते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैनिटी की बात करें तो इसकी वैनिटी पीवीसी की बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको अच्छी खासी वैनिटी के अंदर स्पेस है, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक अदर आपको सिंक दिया गया है, जिसके ऊपर गोल्डन कलर का सेट लगा हुआ है। और इसके सामने आपको एक अदर मिरर मिलता है, जिसके ऊपर आपको एक लाइट मिलती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तस्वीरें खिंचवाने का शौक है वो इस मिरर को और इस लाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मेरे सामने बात की जाए तो मेरे सामने एक अदर आपको कमोड मिल जाता है, जो कि पोर्टा का है और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और मेरे सामने आपको एक बाथटब मिल जाता है, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के वाटर के मोड्स मिल जाते हैं। और ये जो बाथटब है ये क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर बाथटब के साथ साथ इन्होंने आपको इस वॉशरूम के अंदर शॉवर का भी सिस्टम दिया हुआ है, जिसको उन्होंने ग्लास से सेपरेट किया हुआ है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलिटी वाइज वॉशरूम अच्छे तरीके से यूज हो सके। अगर हम वॉशरूम से बाहर जाएं
ये था हमारा अभी तक का निचला वाला फ्लोर। और इसके बाद अगर हम अपने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाते हैं तो इधर हमें दोबारा लॉबी की तरफ जाना पड़ता है, और लॉबी में हमें बहुत ही खूबसूरत ट्विस्टेड स्टेयर्स मिलती हैं जो कि लॉबी के ऊपर जाती है। स्टेयर में सबसे पहले जो आप ग्रेनाइट मिलता है वो ब्लैक कलर में मिलता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो स्टेयर्स की ग्रिल्स का डिजाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें आपको जैसा नजर आ रहा होगा ये शैंडिलियर बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है इस घर को। अगर हम स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज देखने को मिलती है वो आपके फ्रंट के ऊपर आपको एक टीवी रैक देखने को मिलता है, जिसको एज इट इज सेम डिजाइन के अंदर इसकी वॉल्स को प्रिपेयर किया गया है। और अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा फायर बर्नर मिलता है। ठीक है, आपकी ये जो वॉल है इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टोन से डिजाइन किया गया है और इसके ऊपर एक वॉल लैंप लगाया गया है। और ओवरऑल अगर इस ऊपर वाले फ्लोर की टाइल्स की बात की जाए तो ये एज इट इज बिल्कुल सेम है, सेम साइज है और सेम डिजाइन है। मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक बहुत छोटा सा और मिनिमल सा किचन देखने को मिलता है, जिसको एज इट इज सेम हायर का स्टोव लगा है और नेस गैस की आपको हुड लगी हुई है। ठीक है, इस ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है किचन का वो ब्लैक और ब्राउन का है। इसके अंदर जो स्लैब इस्तेमाल हुई है ग्रेनाइट की वो भी ब्लैक कलर के अंदर है। और अगर हम इसके कैबिन्स की बात करें तो ये भी अच्छे खासे सस्पिशियस हैं। ठीक है, और इसके जो ड्रॉर्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के अंदर बिल्ड हुए हुए हैं। और आपको एक अंदर जो सिंक मिलता है उसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट फंक्शंस हैं और आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर अगर रूम के अंदर जाएं तो इस रूम का साइज दूसरे रूम के साइज के निस्बत थोड़ा सा छोटा है। कैबिन्स की बात करें तो ये अच्छे खासे स्पेशियस हैं और एज इट इज सेम आपको स्लाइडिंग शू रैक दिया गया ताकि आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें। तो अगर हम वॉशरूम की बात करें तो हमें ओवरऑल रूम के वॉशरूम की बात करें तो ये थोड़ा सा छोटा है, जिसके अंदर आपको बहुत मिनिमल सी चीजें मिलती हैं, बहुत थोड़ी चीजें मिलती हैं। उसके अंदर आपको एक अंदर वैनिटी मिलती है जो कि पीवीसी के अंदर बनी हुई है। उसके अंदर आपको एक फेसल का सेट मिलता है और एक मिरर मिलता है जिसके ऊपर आपको लाइट लगी हुई है, क्योंकि लाइट तो बहुत जरूरी है सेल्फीज के लिए। और ये आपको एक अंदर कमोड मिलता है, इसको रहने देते हैं, बस चला के आपको दिखा देते हैं। अगर हम इस रूम से बाहर निकलें, इस तरफ और बिल्कुल इस तरफ दो कमरे हैं। ठीक है, और अगर हम अब इस रूम की तरफ जाते हैं तो इस रूम के अंदर आपको सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल्स मिलती हैं और ये एक ओवरऑल मैट लुक देती हैं कमरे को। इसके अलावा अगर हम इस साइड की बात करें तो एज इट इज नीचे वाले कमरे की तरह बिल्कुल सेम डिजाइन है, मगर चेंजिंग ये है कि इसकी जो कोशिश है इस दरवाजे इस जो वॉल का डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एज इट इज सेम देखा जाए तो इसकी जो छत है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो सीलिंग का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद अगर इस कमरे के वॉशरूम की बात की जाए तो इस वॉशरूम को अगर हम इधर से अंदर की तरफ जाएं तो आपको एज इट इज सेम जो नीचे वाले कमरे का सिनेरियो था वो थोड़ा सा उसके ऊपर सेम वॉशरूम डिजाइन किया गया है, मगर थोड़ी सी चीजें चेंज हैं। अगर हम अंदर आ जाएं अब तो अगर आप बात करें इसके सबसे पहले वार्डरोब्स की तो इस कमरे के वॉशरूम के ना वार्डरोब्स भी एज इट इज सेम आपको अंदर दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर सबसे पहले आपको ग्लास डोर दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके बाद आपको ये साइड में भी डोर कैबिन दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर इसके कमोड की बात की जाए तो एज इट इज सेम इसके अंदर पोर्टा का कमोड यूज हुआ है। अब जो मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है कि नीचे वाले वॉशरूम के अंदर आपको एक बाथटब मिलता था, बट इन्होंने थोड़ी सी चीजों को चेंज किया और इधर आपको 2 अदद सिंक दे दी है ताकि आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें। इस शेल्फ को उन्होंने ब्लैक कलर के ग्रेनाइट के अंदर डिजाइन किया है और इसके सामने 2 अदद मिरर्स दिए हैं और दोनों मिरर्स के ऊपर आपको 2 लाइट्स दी गई हैं और सेम डिजाइन के अंदर आपको सिंक दिया है उसके ऊपर सेम सिनेरियोस के ऊपर। और इसके बाद अगर आप अपने शॉवर एरिया के अंदर चले जाते हैं तो शॉवर एरिया अच्छा खासा खुला है, स्पेशियस है, और इसके अंदर आपको एक 7 फुट का मतलब 7 फुट तक का एक डिवाइडेशन दी हुई है ग्लास की, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये अब बंद हो गया, अब आप इधर नहा सकते हैं, मतलब सबके सामने नहीं नहाएंगे, आप पास में नहाएंगे। ठीक है, तो अगर हम वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो वॉशरूम से बाहर निकलते साथ ही आपको फिर दूसरे कमरे की तरफ जाएंगे जिधर अगेन
ब्राउन कलर की टेक्सचर टाइल का इस्तेमाल हुआ है, मगर ये वुडन टेक्सचर में नहीं है, ये सिंपल ब्राउन कलर की टाइल्स है। और एज इट इज सेम अगर हम इस कमरे का दरवाजा बंद कर दें, क्योंकि दरवाजे की वजह से काफी ज्यादा जो इसके वॉल का डिजाइन है वो काफी ज्यादा छुप जाते हैं। अगर वॉल का डिजाइन देखा जाए तो इसके अंदर अगेन दोबारा आपको एक कोशिश मिलती है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अब आप मेरी बातें सुन सुन के भी थक गए होंगे, क्योंकि हर कमरे के अंदर एक ही डिजाइन था, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज है, आपको एक विंडो दी गई है जिसको आप यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत मौसम अच्छा है तो आप इसको खोल सकते हैं, अगर तो बहुत गर्मी है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, अगर बाहर से बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो आप इसके आगे कर्टन लगा सकते हैं, और अगर आप धूप को एंजॉय करना चाहते हैं सर्दियों में तो आप इसके कर्टन्स को साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस कमरे के वॉशरूम की बात करें तो इसका वॉशरूम भी बिल्कुल नीचे वाले वॉशरूम की तरह ही डिजाइन किया गया है। आपको एक तो टाइल्स के 2 कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बड़ा सा सिंक मिल जाता है, और फिर आपको जो शेल्फ मिलती है सिंक के नीचे, उसके ऊपर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। और सेम कमोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं चल रहा है इस वक्त। आप जैसे ही आके इस घर को परचेज करेंगे उसी वक्त ही आप रहना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो शॉवर एरिया मिल जाता है, इसके अंदर 3 निशेस दी गई हैं, एक छोटी, ये 2 निशेस दी गई हैं और एक ये दी गई हैं। आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह मोबाइल इस्तेमाल करते करते नहाते हैं तो आप अपने मोबाइल पे इधर गाने चला के आराम से नहा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर दें, ये था हमारे ऊपर वाले पोर्शन का ओवरऑल एक्सपीरियंस और रिव्यू। अगर हम इस रूम से बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर हमें एक अदद बालकनी मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के अंदर प्रिपेयर की गई है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बालकनी के अंदर एक वुडन टेक्सचर के अंदर आपको फ्लोर मिल जाता है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है, और इधर आपको काफी ज्यादा पिलर्स मिल जाते हैं जो कि आपका फ्रंट कवर करते हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा बेहतर भी है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो रोड है, ये जो घर है, इसकी लोकेशन पाइन एवेन्यू रोड के बिल्कुल सामने है। तो रात के टाइम जो एम्बियंस इस बालकनी पे क्रिएट होता है, इधर अगर आप टेबल लगा के सोचें कि अगर आप टेबल लगा के या सोफास लगा के बाहर बैठते हैं, रात के टाइम बैठते हैं, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी वाइब देगा, ठीक है। अगर आपको मैं रोड दिखाऊं तो ये बिल्कुल पाइन एवेन्यू की मेन रोड है। लोकेशन की बात की जाए तो इस घर की लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम, ठीक है। अगर हम इधर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर हमें इधर स्टेयर्स मिलती हैं, जो कि ट्विस्टेड स्टेयर्स हैं, जो कि रूफ की तरफ जाती हैं। अगर आप मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस घर की जो छत है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है, एज इट इज सेम इसकी बालकनी की तरह। और अगर हम छत के ऊपर आते हैं तो इस छत को बिल्कुल एक पार्क की तरह डिजाइन किया गया। अगर इसके अंदर फ्लोरिंग ना की गई होती और ग्रास लगी होती तो बिल्कुल एज इट इज पार्क की तरह लगना था। सबसे जो खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज है इस छत के ऊपर, आपको सबसे पहले इधर एक सीमेंटेड बेंच मिल जाता है, कवरिंग की गई है, वो ब्राउन टाइल से की गई है। अगर हम इन बेंच से उठते हैं तो हमारे सामने आपको एक पैच मिलता है, जो कि आर्टिफिशियल ग्रास का पैच है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मिलता है। अगर ओवरऑल छत की बात की जाए तो इधर आपको एक आपको स्पेस दी गई है, जिधर आप अपने सोफों को रख के डिजाइन करके आप इधर इस छत को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपको इस छत के अंदर डिफरेंट जगह पे बेंचेस दिए गए हैं ताकि आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। आप बकायदा इस छत के ऊपर अपना फैमिली इवेंट भी कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 30 से 25 लोगों का हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस छत को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। क्योंकि आपके मेरे फ्रंट पे भी एक बेंच दिया गया है, मेरे बैक साइड पे भी एक बेंच दिया गया है, मेरे दरमियान के अंदर एक राउंड बेंच दिया गया है, और इस जगह पे जो स्पेस दी गई है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सोफे लगा के, या फिर जिस तरह से भी आप इसको मैनेज करना चाहते हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं।